अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज हम मौजूद हैं निजी एलाइड हेल्थ कॉलेज में, जहां हम बच्चों से करेंगे बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से कोर्सेज कर रहे हैं और क्या यहां से सीख रहे हैं। हमारा हमेशा की तरह पैगाम है, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आइए हम और आप करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जी नाजरीन, हमारे साथ तो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आयशा खालिद। आयशा। और आप? महक फातिमा। महक। आयशा, आप फ्रेंड्स हो दोनों? जी फ्रेंड्स। कितने अच्छे दोस्त हो? बहुत कितना टाइम हो गया दोस्ती को? 1 साल। अच्छा, 1 साल हो गया। 1 साल में मतलब अभी आप उनकी तरफ देख के सोच के फिर बोल रही हैं, कुछ गलत ना बोल दूँ, डरती हैं आप इनसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप डांटती हैं इनको? नहीं डांटती। अच्छा, तो कौन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है दोनों में? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, दोनों बहुत चिल हो। अच्छा, तो मतलब वैसे आप देख रही थी कि वो हाँ में हाँ मिलाती हैं कि नहीं? अच्छा, मुझे ये बताओ क्या कर रहे हो? हम फॉर्म डी कर रहे हैं। फॉर्म डी कर रहे हो और आप? मैं भी डी फार्मेसी कर रही हूँ। डी फार्मेसी कर रही हो। अच्छा, तो अभी फर्स्ट ईयर है? नहीं, सेकंड ईयर है। ओके, तो कैसा फर्स्ट ईयर कैसा गुजरा है? बहुत ही बुरा। क्यों बुरा गुजरा है? लोगों के चेहरे नजर आ रहे थे कुछ ज़्यादा ही। अच्छा, वैसे लोगों के चेहरे तो मेरे ख्याल में पहले भी यूनिवर्सिटी आने से, कॉलेज आने से रिवील होते हैं, लेकिन नहीं होते क्योंकि तब हम माँ बाप के साये में होते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, जैसे कि हम होस्ट लाइट है ना, हम बाहर आके लोगों को खुद पर्सनली देख रहे हैं। तो डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में आके लोगों के फेस रिवील हुए हैं, इससे पहले हमने ये रूप किसी का देखा नहीं था। तो यूनिवर्सिटी में ऐसा एक्सपीरियंस क्यों होता है? इसी वजह से ही शायद वहाँ पे, कॉलेज में भी तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे फेस हमें क्यों नहीं रिवील होते? कॉलेज में ऐसे होता ही नहीं है कुछ भी। अच्छा। हम तब भी हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते थे, मतलब ग्रुप्स में होते थे 8 9 9 सब एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ यहाँ से मतलब की हद तक है। मतलब क्या? आप इत्तेफाक करती हैं इससे? जी बिल्कुल। इनसे करती हैं इत्तेफाक? अच्छा, मतलब कि हद तक होते हैं, सेल्फिश होते हैं, मतलब किस तरह से दिखाते हैं ये थोड़ा सा बताओ। मतलब वो अपने आप को ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, तो प्रोमिनेंट किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं? कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं जो वो लेना चाहते हैं? हर चीज़ में। कोई ऐसे खास इंटरेस्ट जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं? अटेंशन सीकर होते हैं, क्या लगता है? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, अटेंशन सीकर होते हैं लोग, इस वजह से ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से उनको अटेंशन मिले। अच्छा, तो फिर आप उसके तोड़ के लिए क्या करती हैं? कि हम और जेलस करवाते हैं। अच्छा, आप और जेलस करवाते हैं। अच्छा, आप और जेलस कैसे करवाते हैं फिर? उनके वीक पॉइंट्स पे अटैक करके। अच्छा, वीक पॉइंट्स पे। अच्छा, आप लोग भी नोट करके रखते हैं कि ये वाले वीक पॉइंट हैं, इन पे हमने अटैक करना है, ऐसे ही? वो बर्दाश्त की हद होती है ना, फिर टूट जाती है। अच्छा, तो फिर आपके लिए अनबेयरेबल हो जाता है कि भाई अब बस ख़त्म हो गई है मेरी बर्दाश्त, अब मैंने बर्दाश्त मज़ीद नहीं करना। कभी झगड़ा हुआ है क्लास में? नहीं, अभी मेरा तो नहीं किसी के साथ अभी तक नहीं हुआ। फ्यूचर में चांसेस हैं? है, क्योंकि आपकी सोच मतलब इतनी गहरी थी, मुझे लगा कि चांसेस हो सकते हैं। ओके, आपको लगता है इनके चांसेस हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे लड़ाई झगड़े से डर तो लगता ही होगा डेफिनेटली, हर बंदा चाहता है बड़ा अच्छा पुरसकून अमन वाला माहौल रहे। तो अच्छा, उसके लिए फिर आप लोग क्या करते हैं? टोटल कितने फ्रेंड्स हैं आप लोग? हम 4 दोस्त हैं। अच्छा, तो आप लोग फर्स्ट ईयर से ही 4 दोस्त हो? नहीं अब। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता लोग एग्जिट होते गए दूसरे ग्रुप से, फिर कुछ और ग्रुप बनते गए, ऐसे ही। ओके, अच्छा, कैसी लग रही है यूनिवर्सिटी लाइफ में? बस सही है। प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, प्रॉब्लम्स के अलावा कैसी लग रही है? मेरा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा इस यूनी में, तो बस 50-50। अच्छा, फेस रिवील होने की वजह से आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा? अच्छा, इस वजह से। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है ये चीज़ें भी हील हो जाएंगी हाँ। और मज़ीद आप इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, पढ़ाई कैसी लग रही है? डिफिकल्ट या इजी? पढ़ाई तो बहुत आसान है। आसान है। अच्छा, आपको आसान लग रही है? पढ़ाई की तो कोई मसला ही नहीं है, पढ़ने में मसला नहीं है। और आपको? इजी है। अच्छा, इजी है। एक दूसरे की हेल्प कर लेते हो? हाँ, इकट्ठे ही रहते हैं ना हम दोनों। हॉस्टलाइज हो? जी बिल्कुल। जी। बेसिकली कहाँ से हो आप? रहीम यार खान से। और आप? रहीम यार खान। रहीम यार खान से। दोनों बहनें तो नहीं हो? नहीं। अच्छा, फ्रेंड्स थी कॉलेज लाइफ से? नहीं, इधर आके ही बने। इधर आके बने हो, तो दोनों एक ही सिटी से हो? आते जाते भी इकट्ठे हो? जी बिल्कुल। और रहते भी इकट्ठे हो? बिल्कुल। एक ही रूम में। अच्छा, रूममेट्स भी हो? वैसे अच्छा, रूममेट्स का ये होता है कि जब वो कहते हैं कि फ्रेंड्स
रूममेट बन जाए तो झगड़ा हो जाता है? नहीं, हमारा तो अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, बड़ी बात है कि फ्रेंड्स रूममेट भी हैं और झगड़ा भी नहीं हुआ, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है और मेरे ख्याल में हैरानकुन बात है ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो कैसे कभी किसी बात पे नाराज़गी आ भी जाती है, परेशानी आ जाती है, या कोई किसी की चीज़ रूममेट की पसंद नहीं आती, तो आपके तो दोस्त भी हैं, आपको तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा कि इसको मैं ये ना कह दूँ, बुरा ना मान जाए। नहीं, एक दूसरे को पहले से ही कहा हुआ है कि अगर तुम्हें कुछ बुरा लगे ना, कुछ भी हो तो बता देना, लाइक समझा देना कि यहाँ आपने गलती की है, क्योंकि बाज़-औक़ात हम फ्लो में कुछ कह जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन दूसरा इंसान समझ जाता है, दूसरा तो फिर इस वजह से। ओके। अच्छा, मुझे बताओ, कुछ सुनाओगे आपने? नहीं? हाँ, ये गाना सुनाएंगे। अच्छा, गाना नहीं, मुझे सुनाइए। नहीं आता, मेरी बहुत गंदी आवाज़ है। आपकी तो आवाज़ इतनी खूबसूरत है, आपको किसने कहा है कि आपकी आवाज़ बुरी है? हाँ, मधु की तरह नहीं, मधु। कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। ये फंसाती है, हमेशा मुझे फंसा देती है। फ्रेंड्स वैसे थोड़ा बहुत फ्रेंड्स अगर साथ हैं तो अच्छी बात है। ये बिल्कुल चुप रहने वाली है, ये आती नहीं है इन चीज़ों में ना, आगे बिल्कुल भी नहीं आती, और मैं टोटली अपोजिट हूँ, मैं फिर भी आ जाती हूँ, तो मैं इसको लाजमी ले आती हूँ। ओके, फिर अभी तो आपको सुनाना पड़ेगा। कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? सोचने देखो, आपको कौन सा सुना? आपको ही बता दें। नहीं, आपको कौन सा सुनाती हैं? मुझे तो ये सारी ही सुना रही होती है। सारे सुना रही होती हैं। चलिए फिर आप अपना फेवरेट जो है वो सुना दें, जो आपको लगता है ये मेरा फेवरेट सॉन्ग। अब ऐसा सच तो मुझे याद नहीं है। कोई तो होगा जो आप गुनगुनाती होंगी, बार बार सुनती होंगी और आपको अच्छा भी लगता होगा। जब मौका होता है ना, तब गाने वैसे ही निकल जाते हैं दिमाग अच्छा, से, और जब अभी नहीं निकल रहे? नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाजरीन, हमारे साथ दो और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? माहम माहम। और आपका? मेरा नाम सोफिया बतूल है। सोफिया बतूल। माहम, क्या कर रही हो? फॉर्म डी फर्स्ट में सेकंड कॉमेडी सेकंड सेमेस्टर है? जी। ओके, फर्स्ट ईयर है। जी जी ओके, और आपका? फॉर्म डी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है। दोनों फ्रेंड्स हो? जी जी ओके, कैसी चल रही हैं स्टडीज? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही जी है? आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी या बहुत बेहतरीन? अच्छा, आप थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाएं ताकि कैमरे में ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ, अच्छी या बेहतरीन? बेहतरीन। बेहतरीन जा रही हैं। ओके, बेसिकली मुल्तान से ही हैं? नहीं नहीं, मैं हासिलपुर से हूँ। हासिलपुर से। और आप? मैं शोरकोट से हूँ। ओके, काफ़ी दूर से आई हैं आप तो। हॉस्टलाइज हैं? जी जी रूममेट्स भी हैं दोनों? जी जी अरे वाह, क्या बात है। दोस्ती है फिर रूममेट्स जो? जी जी रूममेट्स में तो बड़े झगड़े होते हैं। जी होते हैं। वो बंदे पे खुद डिपेंड करता है कि अगला बंदा कैसे है। अगर मैं बुरी हूँ तो ये आगे फिर ये तो नहीं कंप्रोमाइज़ करेगी। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि मैं बुरी हूँ तो वो दो हाथ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करूँगी तो वो भी करेगी। अच्छा, तो आप अच्छा बिहेव करती हैं फिर? जी जी कभी किसी चीज़ का बुरा लग जाए तो फिर उसको कैसे डील करती हैं? ये एक ऐसी सीक्रेट टिप है, ये बताएं कि ताकि बाकी भी रूममेट्स को पता चले कि कैसे रहते हैं। मतलब अगर मैंने उसे कुछ बुरा कहा तो वो आगे कहेगी, क्योंकि आगे कल के दौर में गिव रिस्पेक्ट एंड डू रिस्पेक्ट। हाँ, जी, अगर मैंने उसे बुरा कहा तो ज़ाहिर बात है वो चुप तो नहीं रहेगी, वो भी मुझे कहेगी। वो भी तो कहेगी। अगर हम पहले इंसान को खुद ही सही होना चाहिए। अगर हम मुझे नहीं पहले कुछ कहना चाहिए ना, वो आगे मुझे बुरा कहेगी। मेरा तो ये है कि आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए। इत्तेफाक से रहना चाहिए। तो आप भी इसी ही फॉर्मूले पे अमल पैरा होती हैं? जी जी बिल्कुल। ओके, अच्छा, इसीलिए अच्छी दोस्ती चल रही है जी, अभी तक, 1 साल तक। ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे कैसा गुजरा था? अच्छा था। अच्छा था? कंफ्यूज थे, नर्वस थे, जी, किस जी। तरह के थे? कंफ्यूज थे। कंफ्यूज थे। कंफ्यूजन को फिर किस तरह से दूर किया था? हमारी कन्फ्यूजन को हम लोगों ने इस तरह दूर किया कि आए हम लोग, आके हमें टीचर्स ने अच्छा सपोर्ट किया। उसके बाद हमें सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद फिर हम लोग फ्रेंड से मिले, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। तो अच्छा, उसके बाद पहले फिर दिन ही दोस्त बना लिए थे? जी जी कैसे पता चला था ये अच्छी दोस्त बन सकती हैं? फर्स्ट डे यानी कि मेरी पहले यहाँ पे एक फ्रेंड थी ना, तो मैं सेकंड वीक में सीनियर्स दोस्त थी? जी जी अच्छा, उसके बाद फिर मेरी ना सेकंड वीक में मैं आई थी। फर्स्ट वीक में मैंने अप्लाई नहीं किया था। मेरी यहाँ पे फ्रेंड है, मेरी सेमेस्टर में ही है, ठीक है। फिर उसके साथ जो फ्रेंड्स थी, मुझे लगा कि ये अच्छी होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, उनके साथ बहुत अच्छा जा रहा है। तो अभी भी आपकी सीनियर्स ही फ्रेंड है? जी जी उन्हीं के साथ जी घूमती फिरती रहती है? जी। तो मुश्किल नहीं लगता कभी उनकी क्लास का टाइम होता होगा, आपकी क्लास नहीं होती होगी, तो कैसे फिर मैच होता है टाइम? इकट्ठे घूमते हैं, कैंटीन पे जाते हैं? नहीं, उनके साथ मतलब ना हम लोग बहुत कम आते जाते हैं। वो हमारी रूममेट्स हैं बल्कि। अच्छा, तो roommates हाँ हैं। जी, बहुत अच्छी हैं। ओके, अच्छा, आपकी भी वही फ्रेंड्स हैं? नहीं, मतलब मैं पहले दिन आई थी, आप- ओरिएंटेशन था। अच्छा, तो मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ अकेले, पहले भी मैं हॉस्टल में ही रह चुकी हूँ। FSC मैंने हॉस्टल में ही की थी।
तो ज़ाहिर बात है घर दूर थे, हॉस्टल में रहना। मैं ना पहले इंसान को, मुझे ना दोस्ती में इतना नहीं रखता, क्योंकि दोस्ती में इंसान कभी कभी टाइम वेस्ट कर देता है। अच्छा। तो मेरा ये पहले इंसान को चेक करना चाहिए कि वो कैसा है। अगर वो अच्छा है तो फिर इंसान को थोड़ा बहुत ना, अगर वो फिर दोस्ती करनी हाँ जी, चाहिए, ये नहीं आपका कि आप डायरेक्टली कहो कि यू आर माई फ्रेंड। अच्छा, It's तो not आप good. कैसे चेक करती हैं, आप कैसे उसका बिहेवियर, अगर अच्छा। वो साथ चलने के कब, अगर मुश्किल वक्त में मेरे साथ है। ज़्यादातर लोग खुशियों में साथ होते हैं लेकिन मुश्किल वक्त में नहीं साथ अच्छा, होते। नहीं This is not ऐसे होता है कि फर्स्ट डे तो अब नहीं पता चलता है ना, जब मुश्किल वक्त में साथ देंगे या नहीं देंगे, तो फिर कैसे आपने फर्स्ट डे में दोस्ती की थी या नहीं? नहीं। अच्छा, आपने नहीं की? नहीं, मैं फर्स्ट डे आई थी तो मतलब ये मेरी रूममेट फर्स्ट डे से ही बन गई थी। तो अभी मैं थोड़ा लेट आई। रूममेट होने की वजह से दोस्ती है, वैसे दोस्ती नहीं है? नहीं मतलब क्लास में भी एक साथ ही बैठते हैं। अच्छा। तो फिर मतलब इनका ये होता कि ये मुझे पहले बिठाते हैं, क्योंकि सर वगैरह को कॉन्फिडेंस में थोड़ा है, तो सर वगैरह कौन सा वगैरह मैं ही देती हूँ। तो फिर फर्स्ट पे मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड तैयबा बैठ, फिर वो हम एक दूसरे के साथ स्टडी के बारे में मतलब पूछते रहते हैं। कोई क्वेश्चन का समझ ना आए वो मुझे कह देती है, मैं सर के पास चली जाती हूँ, फिर सर से पूछ के आके उसे समझा देती हूँ। तो मतलब इस तरह इंसान का ना गैदरिंग, अच्छा, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि ज़रूरतों से इंसान दोस्त बनता है, ये भी नहीं कि मफाद के लिए दोस्ती बनाए। मतलब ज़रूरतें होती हैं, किसी से कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है जी तो जी दोस्ती होती जी है। जी, ऐसे दोस्ती नहीं होती। मतलब होती है वो, कोई हर किसी का अपना माइंड ऑफ हाँ। भी अच्छा, होता आप है। इससे इत्तेफाक करती हैं इस बात से कि कोई ना कोई दोस्ती तभी होती है, कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है उसे। जी जी, उसमें कोई ना कोई चीज़ इंसान को अच्छी लगती है तभी इंसान फ्रेंड अच्छा, बनाता ऐसे है ना। दोस्ती नहीं करते जी जी। कि भाई मुझे ये अच्छा लग गया है, ये अच्छी नहीं लग गई है, नहीं, तो मैं बिल्कुल इससे- नहीं, ऐसे कभी नहीं अच्छा, करना ऐसे चाहिए। नहीं होता। नहीं। ओके, अच्छा। सूरत को देख के नहीं, सीरत को देख के इंसान को दोस्त बनाए। अच्छा, सीरत को देखिए, हाँ, इनडायरेक्टली इंटरेस्ट ही जी। हुआ। ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई इजी लग रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है, किस तरह मैनेज करते हो? पेपर्स के टाइम पे कैसे मैनेज करते हो? हम लोग पेपर पढ़ाई तो डिफ़िकल्ट है क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मुश्किल ठीक है? लग रही है। जी जी, ओके। लेकिन ना जब पढ़ते हैं तो फिर जब पढ़ोगे तो आसान लगेगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल ही लगेगी कितना ना टाइम चीज़। स्टडीज़ को देते हो? वन नाइट वाली स्टडी करते हो या साथ साथ कवर करते हो? नहीं, हम लोग साथ साथ कवर साथ साथ कवर करते हो। आप भी? मेरी ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि स्टडी किस टाइम करनी है, मोबाइल फ़ोन किस टाइम यूज़ करना है, सोना किस टाइम। अच्छा, बड़ी मतलब discipline है आप। जी, मैं मतलब अब मैं यहाँ से यूनी से छुट्टी होती है, फिर मैं मतलब हॉस्टल ही जाते हैं तो नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक अपनी स्टडी की, फिर मतलब अंदर असर का अच्छा, टाइम। ये रूटीन थोड़ी हैक्टिक नहीं लगती? डेली इसी रूटीन को फॉलो करना, कभी कभी इंसान का मस्ती मजाक करने वो का, भी थोड़ा अंदर वो free टाइम, time हर चीज़ के बैठने एक का। टाइम होना चाहिए। हाँ। कहते हैं ना कभी-कभी अच्छी routine चीज़ आने में खराब भी टाइम हो जाती है, तो तो वो कैसे? संडे वाले दिन तो ज़ाहिर बात अच्छा। है, संडे जो सैटरडे वो उस दिन तो होनी होती है। ओके, मूवीज देखती हैं? नहीं आप देखती हैं? मुझे मैं पाकिस्तानी ड्रामास देखती हूँ। अच्छा, ड्रामास देखती जी। हैं। ओके, सिंगिंग करती हैं? नहीं। आप करती जी, हैं? करती हूँ। करती हैं। आज हमें क्या सुनाएंगी? जो आप कहेंगी। जो आप कहेंगी, आपका फेवरेट सॉन्ग आज हम सुनना चाहेंगे। मैं आपको पहले ना अपने बाबा के लिए मैं पोइट्री कहना चाहती हूँ। श्योर पोइट्री आप कहें, अपने बाबा को डेडिकेट करें। अगर माइक पकड़ लें आप। अगर ज़िंदगी में होता किसी को उम्र लगाना, अगर ज़िंदगी में होता किसी को उम्र लगाना, तो मैं अपना हर सांस अपने बाप के नाम लिखते। आई लव यू बाबा जान। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है आपकी ज़्यादा बॉन्डिंग बाबा से। बाबा से ही जी। है। वैसे भी जो फीमेल्स होती हैं, बच्ची होती हैं, उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो फादर से अपने बहुत अच्छी father होती से ही होती है। है। अच्छा, तो आप हमें बताएं कि आप सॉन्ग कौन से प्यारे नहीं। हुआ? अच्छा, लेकिन ये जो सॉन्ग आपने सुनाया ये है ड्रामा- दर्द भरा तो ये लगता है कि कभी प्यार हुआ था। नहीं नहीं, ये एज सॉन्ग इंसान को मतलब अच्छा, वॉइस, सॉन्ग तो अच्छे लग हाँ, जाते हैं। अच्छा, वॉइस मतलब अच्छी हो तो इंसान को अट्रैक्ट कर ही लेता अच्छा, है। इसी वजह से जी। आप गाती हैं। आप बिल्कुल भी नहीं गाती, आप इनके सुनती हैं सॉन्ग? जी जी, मैं बिल्कुल नहीं गाती। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बच्चों से करते हैं बात। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ दो और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? नुज़हत मुनव्वर, और आपका? जोया नूर, जोया। नुज़हत क्या करी हो? फॉर्म डी। फॉर्म डी। और आप? फॉर्म डी। फॉर्म डी में कैसे इंटरेस्ट हुआ था? फॉर्म डी में बेसिक डॉक्टर बनना चाहते थे, वो नहीं जी। बन पाए, तो फिर फॉर्म डी में आए हैं आप? जी। अच्छा, तो घर वालों ने क्या कहा, ये ज्वाइन करो, या आपकी चॉइस थी ये? नहीं, ये मेरी खुद की बेसिकली चॉइस थी, क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज थे कि जिनका मेडिसिनली जब ट्रीटमेंट होता था तो मतलब उनको पता नहीं था होता कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम कैसे लेनी है। मिसयूज़ होता था जिसके वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आते थे, तो बस मैं आई वांट टू रिड्यूस दैट साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि आपकी फैमिली में मेडिसिन का मिसयूज़ होता था, उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता जी। था कि किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन लेनी जी। है।
तो उसकी किस तरह से उन्होंने मेडिसिन लेना शुरू की, थोड़ा सा ये स्टोरी हमें शेयर करो। मतलब ऐसे ही ना कि मेरी मतलब फुफ्फो को इशू था डायबिटीज़ का। ओके। तो डायबिटीज़ का जब इशू हुआ तो मेडिसिन जब रेकमेंड हुई तो उन्होंने मतलब मेडिसिन के साथ कुछ और मेडिसिन दी, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ के साथ साथ लीवर पे इफेक्ट हुआ, किडनी पे, और उसकी वजह से उनकी अल्टीमेटली इतनी सीवियर कंडीशन हो गई कि अब उनकी डेथ हो गई। तो फिर ये जो था, अच्छा, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। अच्छा, तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जो उनका ट्रीटमेंट हुआ वो मिसट्रीट हुआ, कह सकते हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से थोड़ी सी नेग्लिजेंस दिखाई गई? जी, और कुछ अनएजुकेटेड भी होते हैं जब लोग, तो फिर उनको पता भी नहीं होता। ओके, डॉक्टर्स अच्छा। रेकमेंड करते हैं तो उनको पता नहीं होता। अच्छा, कि जो कैसे। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो खा लेते हैं, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करते, जी। देखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उसके लिए आपने ये स्टेप लिया कि मुझे फैमिली। हाउ नाउ मेडिकल की होनी चाहिए, मुझे मेडिकल की फील्ड की तरफ जाना चाहिए, कोई एक अदा फैमिली में ऐसा होना चाहिए। वैसे ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत पॉजिटिव काम किया है कि आपने अपनी फैमिली के बारे में भी सोचा है। वैसे भी जनरली आपको ये फील्ड बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपने कैसे सोचा? जी, हमारे घर में भी मेरे बाबा मतलब उनको वो हार्ट पेशेंट थे, और जिसकी वजह से कि मतलब वो उन्होंने कंटिन्यूस हार्ट की मेडिसिन खाई, तो जिसकी वजह से उनको जो किडनी थे उन पे अफेक्ट हो गया ना। वैसे भी मुझे पहले भी इंटरेस्ट था कि घर में जब कोई भी मेडिसिन आती थी या रिपोर्ट वगैरह तो मैं उसको सर्च करती रहती थी उसके बारे में। ओके। तो मैंने फिर सोचा कि मैं मतलब मेडिसिन के बारे में सर्च करूँगी कि एक मेडिसिन से खाने की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं ना, कि मतलब एक चीज़ के लिए तो वो फ़ायदा दे रही होती है लेकिन वो बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर रही होती है। ओके, अच्छा, वैसे ये बहुत ही अच्छी बात है कि किसी ने अपने प्रोफेशन को चूज़ इस तरह से किया है कि जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं उसको देखते हुए उनको लगा कि इन प्रॉब्लम्स को कम किया जाए ताकि हम अपनी फैमिली के लिए भी, वैसे भी सोसाइटी के लिए एक फ़ायदेमंद उसमें रोल प्ले कर सकें। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने भी ये सोचा कि आपको देखना चाहिए क्योंकि आपकी भी फैमिली में ये डिजीज़ है हार्ट की। अच्छा, तो खैर यूनिवर्सिटी में कैसा टाइम गुजरा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गुजरा है। और आपका? पहला दिन यूनिवर्सिटी का बहुत लाइक था कि पता भी नहीं था क्या करना है, कहाँ जाना है, बहुत नर्वस थे हम लोग, और मतलब कुछ भी पता नहीं था। अच्छा, कन्फ्यूजन को जो आपकी एक वो थी कुछ हो ना जाए, एक फियर भी होता है, जी। उसको ख़त्म कैसे किया था फिर? उसको फिर ख़त्म ऐसे ही किया कि अगर हम डरते रहेंगे तो आगे नहीं आ पाएंगे। आगे नहीं आ अगर आगे आना है तो कुछ करना है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ करने आए हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, खुद के लिए और इस सोसाइटी के लिए। तो अगर हम ही डरते रहे तो फिर क्या ही कर पाएंगे, फिर ऐसे जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। वैसे ही That's चले why। अच्छा, इससे पहले कोई एजुकेशन का एक्सपीरियंस था? नहीं था। अच्छा, तो अभी मुझे बताओ पहले वाले एक्सपीरियंस में और अब वाले एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंट लग रहा है और क्या पॉजिटिव लग रहा है? पहले वाले में पहले ये था, गर्ल्स होती थी लाइक विदाउट एनी हेजिटेशन, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए होता बात करने के लिए, क्योंकि वो गर्ल्स होती हैं, बंदा जो भी बात कर देना दैट्स ओके। बट यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे पता चला कि बात कैसे करनी है एग्जैक्टली को एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ भी होते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें बोलने से पहले समझने की सलाहियत पैदा हुई कि बोलने से पहले समझ के बात करनी है और बोलना कैसे है। तो ये को एजुकेशन का एक फ़ायदा होगा। को एजुकेशन का ये एक फ़ायदा, और आपकी फील्ड भी ऐसी है, आपको टीम वर्क भी सिखाती होगी डेफिनेटली। और इससे पहले आपका बोलने का भी एक्सपीरियंस नहीं, जाहिर सी बात है, पहले जब शुरू में बच्चियाँ आती हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होती हैं, बॉयज़ भी कंफ्यूज होते हैं कि गर्ल्स से हम कैसे बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें। तो वो आपने यहाँ पे आके सीखा है, और जो वो एक फियर था वो ख़त्म हो गया। जी। और टीम वर्क भी आपने सीखा होगा, कैसे इकट्ठे काम करते हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में बहुत ऐसी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे कोई एजुकेशन हो या कुछ इस तरह का पढ़ने का मौका मिले। जी। तो अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा तजर्बा, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर करो, कोई ऐसा था? क्योंकि बहुत सारे लोग आगे कहते हैं कि फेस रिवील होते हैं यूनिवर्सिटी में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ फेस रिवील। बाकी अल्लाह ताला जब कोई इंसान खुद अपनी प्रोटेक्शन करता है तो अल्लाह ताला उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। Definitely। तो अल्लाह ताला पे यकीन रखें, कुछ भी नहीं होता ऐसे का। हाँ, फिर जब खुद ही बंदा करना चाहे तो हो जाता है, वरना ऐसे फेस रिवील नहीं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ना ही आपका कोई ऐसा गिला। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ सुनाना चाहेंगी आप, कोई सॉन्ग, कोई पोइट्री? मैं सॉन्ग भी गा लेती हूँ और नाच भी पढ़ लेती हूँ। अच्छा, चलें, आप सॉन्ग सुना दें। जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत और उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं।
जी नाज़रीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? माय नेम इज़ सरिश। और आपका? माय नेम इज़ एलिज़े। ओके, सैरिश क्या कर रही हो? मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ, 4th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। ओके, और आप? मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, नर्सिंग तो बड़ा नोबल प्रोफेशन होता है, कैसे चूज़ किया है? बस मेरा ड्रीम था। ड्रीम था। और आपका? हाईली, एक तो इसकी जो है ये बहुत ही हाईली पेड प्रोफेशन है, दूसरे इसका स्कोप बहुत अच्छा है, तो दैट्स वाई नर्सिंग। आजकल पाकिस्तान में इसका बहुत स्कोप है। ओके, अच्छा, एक तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है, दूसरा हाईली पेड प्रोफेशन है। तो इन 2 रीजंस की वजह से आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया। इंटरेस्ट कहाँ पे था आपको? मेरा इंटरेस्ट भी यही था, पहले तो मेडिकल में था, मैं चाहती कि मैं डॉक्टर बनूँ। फिर मैंने देखा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ह्यूमैनिटी की कोई खिदमत वगैरह कुछ नहीं करते। तो बीइंग एज अ नर्स मैं अपने पेशेंट का ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, मैं अपने पेशेंट की जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई आई चूज़ नर्सिंग बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आपने अपने घर वालों से शेयर किया था कि मैं नर्सिंग के प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ, तो घर वाले मान गए थे? जी, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है। ओके, और आपके घर वाले? मेरे घर वाले भी मान ही गए थे। स्टार्ट में तो नर्सिंग जो है वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं था, बट इन टाइम के साथ साथ आप वो अच्छा कैसे हो गया। समझती हैं कि स्टार्ट में नर्सिंग एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं था? हाँ, बिकॉज क्योंकि फीमेल्स को जो है वो यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी, तो वो उसका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा गलत वे में करती थी, इन दैट सेंस के सोसाइटी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक गलती अच्छा, इंसान की वजह से गलत दूसरी देखो, society- मेरी बात सुने, आप गलती का जो बात जिक्र कर रही हैं, गलती तो हर प्रोफेशन में होती है, ठीक है? तो उससे हम एक पूरे प्रोफेशन को तो बुरा नहीं कह सकते ना। जी जी बिल्कुल। तो उसमें हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो आप कैसे कह रही हैं कि थोड़ा सा ये प्रोफेशन मतलब बुरा है? बुरा इस तरीके से है क्योंकि नर्सिस जो होते हैं वो पेशेंट के बहुत ज़्यादा करीब होती है, लाइक इंटीमेसी स्पेस उनकी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। तो लोग ये समझते हैं कि अगर मैं आप मेरा पेशेंट और मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ और मैं आपके साथ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बात करना शुरू कर दिया है, तो वो कहेंगे यार ये नर्स बड़ी फ्री है, इसको जो है और कोई काम नहीं है, ये वो फलाना फलाना। तो लोग बस एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, फार्मासिस्ट हो या जो हो, सब उनको बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में देखते हैं कि यार ये। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि सोसाइटी का माइंडसेट जी ठीक नहीं है? हाँ जी, बट ये प्रोफेशन नोबल है। ये प्रोफेशन नोबल है आजकल पाकिस्तान में, इसके अलावा चल ही क्या रहा है। हाँ, प्रोफेशन नोबल है, लेकिन अब सोसाइटी के माइंड सेट को चेंज करना है हमने, ना कि प्रोफेशन में हमने किसी को मुद्रे इल्ज़ाम ठहराना है। बिल्कुल, अभी मैंने अपनी आवाम को एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि जो हाँ। डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, बाकी जो भी होते हैं, ही इज़ जस्ट लाइक प्रिस्क्रिप्शन लिखती पेशेंट को कि आपने इस चीज़ को करना है। नर्सिस वो बंदे हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपको केयर करते हैं, जहाँ पे फैमिली आपका सपोर्ट छोड़ देती है। डॉक्टर्स मेडिसिन लेकर चले जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मैं एज अ नर्स आपकी केयर करती हूँ, तो मे बी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफ है कि डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं बिल्कुल, वो और करते हैं नर्सेस भी अच्छा काम करती हैं। हाँ, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, आप बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक नर्सेस जो होती हैं वो पेशेंट्स का ख्याल रखती हैं। डॉक्टर भी डेफिनेटली अपनी ड्यूटी को पूरा करते होंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स नहीं पूरा करते होंगे, तो हम एक पूरी प्रोफेशन को, एक पूरी उसको हम मुद्रे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। कोई भी है, वो अच्छे बुरे लोग तो सभी जगह होते हैं। खैर चले, ये तो बहुत ही सीरियस बातें हो गई। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या गुनगुनाते हो? कुछ फ़न के लिए क्या करते हो? फ़न के लिए मुझे ज़्यादातर म्यूज़िक पसंद तो है नहीं। अच्छा। तो मैं अपना टाइम लाइक कुछ बुक्स वगैरह पढ़ के इस तरह अच्छा। से कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके ओके, आप मुझे पोइट्री बहुत पसंद है तो मैं वही करती हूँ। चले, पोइट्री बहुत पसंद है और पोइट्री तो हम सुनना चाहेंगे। हाँ जी, थोड़ी अजीब सी है बट अजीब सी कैसी? अजीब सी इन दैट सेंस के पोइट्री इज ऑल्सो मतलब बेसलेस होती है, इसका कोई बेस नहीं होता। मोहब्बत शोहब्बत की बातें करना इट्स अ फजूल कंटेंट फॉर मी, सो इसलिए। बट अच्छा, मुझे लगता है आप काफ़ी गुस्से में रहती हैं, ऐसे है? मैं बहुत फनी हूँ, मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं रहती। चलिए, अच्छा, मैं आपको प्यार सी पोइट्री चले माइक पकड़ लें और पोइट्री सुनाएं। ऑफ कोर्स, ये सही है। हाँ, श्योर। उसके बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया, उसके बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया, जब दिल टूटा तो फिर लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है ज़माने में मुझसे बेहतर, वो ढूंढ रहा है ज़माने में मुझसे बेहतर, वो जिसके लिए मैंने ज़माना छोड़ दिया। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपने ज़माना छोड़ा है फिर किसी के लिए?
नहीं, अभी तक तो मैंने किसी के लिए ज़माना हमारा छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे कोई अच्छा। शौक नहीं है किसी दूसरे बंदे के लिए खुद को बर्बाद करने का। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी दूसरे बंदे के लिए खुद को बर्बाद नहीं करना नहीं, चाहती। बिल्कुल नहीं। क्यों? हाँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जब मैं खुद से प्यार करूँगी तो कोई दूसरा मेरे से प्यार करेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद स्टूडेंट से करते हैं बातचीत। बैक नाज़रीन, हमारे साथ तो और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? रुबैया तारिक। और आपका? आमना इरशाद। आप क्या करी हो? फॉर्म डी कर रहे हैं, फॉर्म डी। कौन सा सेमेस्टर है? फोर्थ। फोर्थ। और आपका? मैं भी फॉर्म डी फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड ईयर है मतलब। जी, फर्स्ट ईयर कैसा गुजरा था? अच्छा गुजरा था, फन में अच्छा या गुजरा। ज़बरदस्त? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी। ओके, और आपका कैसा गुजरा? मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा। आपका भी बहुत अच्छा। अच्छा, फॉर्म डे खुद चूज़ किया था या पहले मेडिकल की ट्राई कर रहे थे, उसके बाद आपने कहा उसमें एडमिशन नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम्स आ गए तो आपने फॉर्म डी को चूज़ कर लिया? किया था। ऐसी स्टोरी है? जी। ओके, और आपकी? मैंने भी पहले मेडिकल के लिए ट्राई किया था, लेकिन फिर फॉर्म डी अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया। अपनी मर्जी से चूज़ जी। किया था। घर वाले क्या चाहते थे? डॉक्टर चाहते थे बनने अच्छा, मेरे वो तो चले नहीं, किस्मत में नहीं हो सका। जी। उसके बाद क्या चाहते थे? उन्होंने कहा किसी फील्ड में एडमिशन ले ले। बस किसी भी फील्ड में। उन्होंने फिर आपको कहा कि अब बनना था तो डॉक्टर बनना था, इसके अलावा कोई अब हम नहीं बताते, आपने जो चूज़ करना है करते हैं। उन्होंने कहा किसी चीज़ में मतलब ले लें एडमिशन, तो मैंने फॉर्म डी चूज़। आपने फॉर्म डी चूज़ कर लिया। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कितने फ्रेंड्स हो? पूरी क्लास ही है। पूरी क्लास ही है? बड़ी सोशल हैं आप तो। अच्छा मुझे ये बताएं, इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ कैसे मेंटेन करती हैं? क्लास फेलो है, अच्छा। दोस्ती नहीं है मतलब इतनी। अच्छा, दोस्ती नहीं है, क्लास फेलोज है मतलब। अच्छा, पक्के वाले अच्छे दोस्त कितने हैं? 2 3 है। 3। अच्छा, अभी भी आप सोच रही हैं, आप एग्जैक्ट नहीं बता 2 हैं या 3 हैं? किसका नाम लूँ फिर सारे नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा, नाराज़ भी नहीं करना चाहती। अच्छा, नाराज़ हो जाएं तो कैसे मनाती हैं? वो खुद नाराज़ हो जाते, मैं खुद नाराज़ हो जाती हूँ उनसे। अच्छा, आप उल्टा नाराज़ हो जाती हैं? क्या बात है भाई, ये तो एक अजीब ही मतलब आपने मंतक बताई। अगर कोई नाराज़ हो, आप दोबारा हो जाए नाराज़, तो वो खुद ही मनाने आ जाते हैं? नहीं, हम मान जाते हैं एक दूसरे अच्छा, से। फिर आपको पता होता है वो भी नाराज़ है, मैं भी नाराज़ हूँ, मनाना किसी ने खुद ही मान जाए। जी। ये क्या बात है, ये बहुत ही अच्छा आपने तरीका निकाला है। किसी को ये भी नहीं होता होगा कि एम्बेरसमेंट कि भाई मैं नाराज़ हूँ या वो नाराज़ है। चलें, अच्छा, और आप मुझे बताएं आपकी कितने फ्रेंड्स हैं, आप क्या करती हैं फ़न के लिए, कैसे टाइम गुजरता है यूनिवर्सिटी में? सारा टाइम तो यूनिवर्सिटी में गुजर जाता है हमारा। शाम को हम लोग हॉस्टल जाते हैं। अच्छा, और फ्रेंड्स मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ ही होती हूँ। ओके। हॉस्टलाइज हैं आप? जी। आप भी हॉस्टलाइज हैं? नहीं नहीं, अच्छा, आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं वैसे बिहाड़ी से हूँ। बिहाड़ी से। जी। हॉस्टल लाइफ कैसी गुजरी है? हॉस्टल लाइफ ठीक है। ठीक है या अच्छी है? सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी है? नहीं, सही है सीखने घर को के। मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा। घर की क्या चीज़ मिस करती हैं? खाना, कंफर्ट, क्या चीज़? पेरेंट्स और कंफर्ट। अच्छा, पेरेंट्स को मिस करती हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं क्या सुनाएंगी आज आप हमें? कुछ कुछ भी नहीं सुनाएंगी? गुनगुनाती हैं? नहीं। पोइट्री पढ़ती हैं? नहीं। नहीं पढ़ती? कोई नहीं। जोक सुनाना चाहेंगी? नहीं, कुछ भी नहीं करती? फिर आप क्या करती हैं? क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप क्रिकेट का शौक रखती हैं। फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मैं खुद ही हूँ। अच्छा, अपना मतलब आप खुद ही अपनी फेवरेट हैं? किसी को फेवरेट रखती नहीं हैं आप? है ना वो नसीम शाह। अच्छा, नसीम शाह फेवरेट है। और आप क्या करती हैं? मैं ज़्यादातर कुछ भी नहीं, मतलब कि कोई भी मतलब रोज़ सोशल कोई काम मिल जाए, जैसे कि मैं अच्छा। टीचर्स की तरफ से, या फिर वैसे कोई इवेंट वगैरह, जैसे अब स्केचिंग का हमारे कॉलेज में चल रहा है। अच्छा। तो उसमें पार्ट लिया किस है। तरह के स्केच बनाती हैं? मतलब रैंडम स्केच जो भी, मतलब के बचपन से सीखा था कहीं पे, कैसे नहीं, आया था? बस स्कूल में जो मतलब टीचर्स देते हैं काम आपको, अच्छा, वैसे बस। वहाँ से सीखा था। अच्छा, मुझे आप काफ़ी खुश मिजाज लगती हैं, ऐसे ही है? खुश मिजाज हैं ये? हाँ जी, बहुत है। अच्छा, हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, खुश खुश रहती हैं? जी, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, माशाल्लाह आपको रहना भी चाहिए, अच्छी लगती हैं आप खुश खुश। अच्छा, तो मुझे ये बताएं इनका क्या राज है, ये खुशी खुशी वाला और खुश खुश रहना? कौन सी खुशी होती है जो मुस्कुराती वो रहती तो है, हमें भी नहीं खिलखिलाती पता रहती कि हैं? मतलब कि कोई टेंस सिचुएशन भी हो तो उसके अंदर भी ये ऐसी ही होती अच्छा, हाँ तो जी। टेंशन को लाइट कर देती है। हैं? हाँ, जितनी भी मतलब स्ट्रेस हो मुस्कुरा के। अच्छा, वैसे ये भी होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोमेंट में आप हंस पड़े, अगले लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, फिर उसको कैसे मैनेज करती हैं? आप कहती हैं उन्हीं का हेडेक है वहीं देखें। जी, मैं मेरा बस तो अपना headache ही नहीं है। अच्छा जी, कुछ सुनाएंगी नहीं आप? नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत।
जी नाज़रीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही हैं आप? BSN 3rd सेमेस्टर। अच्छा, और आप? मैं भी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। आप भी नर्सिंग के स्टूडेंट। नर्सिंग कैसे चूज़ किया था? ये मेरी मदर की चॉइस थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मतलब MBBS करना था और ये मेरा सेकंड ऑप्शन था। अच्छा, हाँ, तो अच्छा, पहले आपने मेडिकल करना था, जी, तो जी। मेडिकल नहीं हुआ, फिर ये आपकी मदर की चॉइस थी। जी, अच्छा, जी। आपने सेकंड ऑप्शन आपने भी यही रखा हुआ था? नहीं, ये मदर ने रखा था कि अगर ये डॉक्टर नहीं अच्छा, तो आपका सेकंड ऑप्शन कौन सा था? BDS। अच्छा, BDS था। और आपका? मुझे नर्स बनने का बहुत शौक था। अच्छा, आपको नर्स बनने का शौक था। जी, तो मेरी अपनी चॉइस थी। अच्छा, ये आपकी अपनी और मेरी choice। फैमिली ने भी मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया। वाह, क्या बात है। फैमिलीज जब बच्चियाँ कहती हैं कि फैमिलीज भी हमें इस चीज़ में हमें सपोर्ट कर रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं। उनके ऑरा से पता चल रहा होता है कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आपकी फैमिली भी आपको दोनों को इस चीज़ में सपोर्ट कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, फिर आगे जब ये नर्सिंग कंप्लीट कर लोगे तो प्रैक्टिकली करोगे, जॉब कोर्स करोगे? करूँगी, जॉब अच्छा, करूँगी। जॉब का है। ऐसा होता है, बहुत सारी बच्चियाँ होती हैं करती हैं, उसके बाद शादी के बाद या आगे ये जॉब नहीं कंटिन्यू करती। शादी का तो कोई इरादा नहीं है अभी, अच्छा। बस जॉब ही करनी है। जॉब ही करनी है। चलें, ये बहुत अच्छी बात है, करियर ओरिएंटेड हैं आप काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताएं, पढ़ाई में कोई मुश्किलात पेश आई थी पहले साल में? जी, बहुत आई थी। बहुत आई थी। हाँ, बहुत पहला दिन यूनिवर्सिटी का कैसा गुजरा था? नर्वस थे नहीं या नहीं थे? एक्साइटेड थे? बहुत एक्साइटेड थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा, एक्साइटेड थी। और आप? मुझे फर्स्ट डे क्लास नहीं मिली थी। अच्छा। मैं डिफरेंट क्लास में चली गई थी, तो फिर मैं वहाँ से गई। अच्छा, दिन ठीक था, इतना वो नहीं था, नॉर्मल डे था। तो फिर आप किस तरह की थी? शुरू में शाय थी, कॉन्फिडेंट मैं थी? शुरू से ही बहुत ज़्यादा शाय हूँ। अच्छा, अभी भी शाय है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, लोगों अभी से भी? ज़्यादा बात नहीं करती मैं, तो अभी भी क्लास में मेरा वही होता है कि एटीट्यूड है और ये अच्छा, और वो। वैसे आप लेकिन ऐसा इंट्रोवर्ट है, लेकिन बहुत लोगों को ज़्यादा। लगता है एटीट्यूड है। हाँ, ऐसा नहीं? ऐसा ही है। अच्छा, और फिर आपकी दोस्ती इनसे कैसे हुई? दोस्ती हो आप दोनों? नहीं नहीं। अच्छा, इसी वजह से उन लोगों ने बड़े हैरान होकर देखा कि दोस्तें तो हैं नहीं हम। अच्छा, तो वैसे ही नहीं, वैसे ये दोस्त नहीं है, लेकिन हमारी आपस में बनती बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बनती बहुत ज़्यादा है। हेलो हाय अच्छी है आप दोनों की। ऐसे ही है। ओके, आप भी मानती हैं इस बात को? कह सकते हैं। ओके, अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ सुनाएंगे आप? नर्सिंग के स्टूडेंट्स क्या ही सुना सकते हैं आपको। अच्छा, पोइट्री कुछ इस तरह का इंटरेस्ट है? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, बस नर्सिंग में ही दिल लगा रहता है। जी, मुझे इश्क है अपने प्रोफेशन से। क्या बात है, क्या बात है। अच्छी बात भी यही होती है कि आपको जब अपने प्रोफेशन से इश्क होता है। और इसके बारे में मैं कुछ गलत सुन भी नहीं सकती। ना, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने प्रोफेशन के साथ इतने ज़्यादा सिंसियर होते हैं, और वैसे भी ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, इसको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। वैसे तो सब प्रोफेशन को देनी चाहिए, लेकिन जो हमारी नर्सेज होती हैं वो एक तरह से 24/7 आपके साथ रह रही होती हैं, आपकी खिदमत कर रही होती हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। और शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? ज़ारा। और आपका? उसवा। ज़ारा, क्या कर रही हो? फॉर्म डे। फॉर्म डी। और उसका क्या? मैं भी फॉर्म डी। आप भी फॉर्म डी। कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर है। और आप? सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर है। जी। कैसा गुजर रहा है फर्स्ट ईयर? अच्छा गुजर रहा है, अच्छा या बेहतरीन? बस अच्छा ही गुजर जो रहा है। एक्सपेक्टेशंस थी उस पर पूरा उतर रही हैं? अभी तो नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, ये तो आगे पता चलेगा। अच्छा, तो नहीं, वैसे यूनिवर्सिटी की जो आपने एक अपने लाइफ में एक ड्रीम बनाया होगा, इस तरह की यूनिवर्सिटी होगी, इस तरह जाऊंगी, ऐसे फ्रेंड्स होंगे, वैसी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं? नहीं, बस यूनिवर्सिटी दूर से ही अच्छी लगती है, दूर पास से नहीं। अच्छा, क्यों? पास से क्यों नहीं अच्छी लगती? एक्सपीरियंस आई थिंक अच्छा नहीं गुजर रहा अभी, मतलब हेक्टिक हो गई है यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत ज़्यादा। अच्छा, फर्स्ट में ऐसे भी होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर होता है, उसमें मैनेज करते करते थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाता है, उसके बाद बंदा बड़ा यूज टू हो जाता है। परवाह एक होती है ना, टेंशन होती है, वो टेंशन नहीं होती फिर। शायद कॉलेज लाइफ से अभी यूनिवर्सिटी लाइफ में है तो स्टार्टिंग है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है। ये तो आगे पता चलेगा कि कैसे फील होती है यूनिवर्सिटी कैसे लाइफ। फील होता है? ओके, आपको कैसी फील हो रही है? अगर दोस्त अच्छे हो तो यूनिवर्सिटी अच्छी गुजर जाती है। आपको दोस्त अच्छे मिले हैं? अच्छे दोस्त अच्छा, आपको अच्छे नहीं मिले? मुझे बहुत अच्छे मिले। अच्छा, आपको भी अच्छे मिले, फिर तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स के साथ तो अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ अभी नहीं है। अच्छा, फ्रेंड्स की वजह से अच्छा है, वैसे यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं अच्छी है। नहीं है। तो अगर ये यूनिवर्सिटी ना होती तो आपको दोस्त कैसे मिलते इतने अच्छे?
ये ये भी भी तो है। इज्जत है ना। तो इस- अल्लाह कहीं से और दे देता है। कहीं से और दे देता है। अच्छा, मेकअप में इंटरेस्ट है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। आपने इतनी खूबसूरत आंखें बनाई हैं, खुद बनाती हैं? जी अच्छा, अब मतलब आई लाइनर बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक मेकअप में, आप खुद लगा लेती हैं? जी। क्या बात है। और आपको वैसे मेकअप में क्या अच्छा लगता है? मुझे मेकअप में वैसे लिपस्टिक अच्छी लिपस्टिक अच्छी लगती है। और आपको? ब्लशर। ब्लशन अच्छा लगता है। अच्छा, तो सुबह सुबह टाइम मिल जाता है तैयार होने के लिए? टाइम तो होता है पर दिल नहीं करता। दिल नहीं करता। मॉर्निंग वालों का ये इशू होता है कि वो जब सुबह सुबह आते हैं वो कहते हैं दिल नहीं करता क्लासेस लेने का। क्या मसला है? नींद की वजह से क्या होता है इशू? नींद की वजह से दिल नहीं करता। नींद की वजह से। रात को लेट नाइट्स होते हैं? लेट नाइट सोती हूँ। हॉस्टलाइज हैं आप? नहीं अच्छा, तो क्या मूवीज़ वगैरह देखती रहती हैं? क्या होता है? नहीं, मतलब फैमिली के साथ टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है पता भी नहीं लगता। अच्छा, फैमिली के साथ टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। और आपको भी सुबह जागने में इशू होता है? यस। अच्छा, आपको भी होता है। आप भी लेट नाइट्स होती हैं? नहीं, मैं तो जाते ही सो जाती हूँ। अच्छा, आप जाते ही सो जाते हैं, फिर भी सुबह जागने में इशू होता है? क्या बात है, आपको जो सोती भी जल्दी है फिर भी इशू होता है। अच्छा, मैं उधर नाश्ता करके आती हैं? जी। क्या करती हैं नाश्ते में? जो दिल करता है। अच्छा, जो दिल करता है। वैसे फेवरेट नाश्ता कौन सा है सुबह सुबह? मुझे दिल भी करता है, ऐसा होता है कि सम टाइम लोगों का दिल नहीं करता? कभी कभी तो नहीं करता है क्योंकि नींद पूरी ना हो तो दिल नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। फिर आप मतलब ऐसे मूड बना के आती हैं? मुंह बना के ऐसे आ गए, अभी यूनिवर्सिटी जाके करेंगे, अभी नहीं करना। अच्छा, तो वैसे ना फेवरेट क्या है नाश्ते में? मुझे नाश्ते में चने बहुत अच्छे लगते हैं। चने बहुत अच्छे लगते हैं। पराठा या पूरी अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? पराठा और चने अच्छे लगते हैं। पराठा और चने। और आपको नाश्ते में क्या अच्छा लगता है? कुछ भी मिल जाए खा लेती हूँ। कुछ भी मिल जाए। अच्छा, आप इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली बच्ची नहीं है, आप कहती हैं जो भी मम्मा बना के दे देंगी मैं खा लूँगी। खा लूँगी। ओके। अच्छा, तो जो कैंटीन पे आते हैं तो कैंटीन पे क्या अच्छा लगता है? कैंटीन पे ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, जब मेरा जिस चीज़ का मूड होता है तो मैं वही खाती हूँ। मूड जो कोई होता है। स्पेसिफिक नहीं है कैंटीन अच्छा, का। आपका फेवरेट क्या है? मैं समोसे खाती हूँ। समोसे। अच्छा, कॉलेज लाइफ की बच्चियों के भी फेवरेट समोसे होते हैं और यूनिवर्सिटी की बच्चियों के भी फेवरेट समोसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बाकी चीज़ें क्यों नहीं इतनी अच्छी लगती? पता नहीं, दोस्तें खाती हैं तो उनके साथ। दोस्तें खाती हैं। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप लोग आज हमें? कुछ नहीं, मैं कुछ एक शेर पेश करना चाहूँगी। चले, शेर माइक पकड़ लें, शेर सुनाएं। हम वो महरूम तमन्ना है, हम वो महरूम तमन्ना है कि दुनिया भर में अपनी मोहब्बत भी हासिल ना कर पाए। अरे, तो कभी कभी मोहब्बत हुई फिर? हाँ है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो वो मोहब्बत फिर आपको मिली? वो बहुत दूर के, आउट ऑफ कंट्री, मतलब अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? नहीं, मतलब अच्छा, वो मुझे जानते तक भी नहीं होंगे। अच्छा, जानते भी नहीं होंगे, ऐसा क्रश रखा है? नहीं, मतलब वो एक पॉप बैंड है, कोरियन पॉप बैंड, और अच्छा। उनसे बहुत ज़्यादा मुझे मोहब्बत है। ओके। अच्छा, कोरियन वो है। चले, ये वैसे क्रशेस जो होते हैं फीमेल्स के मोस्टली होते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ दो और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? क्या नाम है? फातिमा। और आपका? मेरा नाम हिजाब है। ओके, फातिमा क्या कर रही हो? मैं फॉर्म डी। और आप? मैं भी फॉर्म डी कर रही हूँ। आप भी फॉर्म डी कर रहे हैं। कैसा तजुर्बा है? कैसी यूनिवर्सिटी लाइफ है? अगर कंपेयर किया जाए स्कूल से कॉलेज से तो ये यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी होती है। अच्छी होती है जी। अच्छी किस लिए होती है? फ्रीडम होती है? नहीं, फ्रीडम नहीं, फ्रेंड्स सर्कल जो होता है वो भी हमारा, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना, फ्रेंड्स तो स्कूल और कॉलेज में भी होती हैं। वो सर्कल इंक्रीज हो जाता है, आप थोड़े से ना मैच्योर हो जाते हैं। अच्छा, तो आप समझती हैं कि जब हम मैच्योर होते हैं तो उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? बट मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा होता है, वो कह रहे होते हैं कि जो बचपन था वो बहुत अच्छा था। वो अच्छा होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ। लेकिन ना यूनिवर्सिटी लाइफ का अपना मज़ा होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ का अपना मज़ा होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे होते हैं मेच्योरिटी की, जैसे मेच्योर हुए हैं हम तो वो बचपन का एक मज़ा छीन गया है, बचपन की बात छीन गई है, तो वो कह रहे होते हैं कि मेच्योर नहीं होना था। तो आप कह रही हैं मेच्योरिटी वाली दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है? दोस्तियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन जो टाइम होता है वो पहले वाला ही अच्छा होता है। टाइम क्योंकि उसमें हम जो मर्जी कर लें, हमें कोई लिमिटेशन टेंशन नहीं होती। लिमिटेशंस नहीं होती। ओके, आपका टाइम कैसे गुजरा है? मेरा टाइम अच्छा गुजर रहा है यहाँ पे। अच्छा गुजरा है या बेहतरीन वाला? अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजरा है। लेकिन स्कूल लाइफ मिस करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मिस करती हैं स्कूल हाँ, लाइफ को? बहुत। वैसे स्कूल लाइफ की शिकायत मैंने बहुत सुनी है, बच्चे स्कूल लाइफ को पसंद नहीं करते। नहीं, स्कूल लाइफ अच्छी होती है, मतलब तब के बेस्ट फ्रेंड्स हों तो फिर तो बहुत ही अच्छी गुजर जाती है। आपकी भी स्कूल लाइफ अच्छी थी? इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी स्कूल लाइफ की। वो से मैंने शिकायतें सुनी है, वो कितने बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत डिसिप्लिन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम मेंटेन करना पड़ता है, तो स्कूल लाइफ को
बहुत ज़्यादा बच्चे मिस नहीं करते, कॉलेज लाइफ को करते हैं, बचपन को करते हैं, लेकिन स्कूल लाइफ को मैं अब आपसे सुनना चाहूँगी कि स्कूल में आपकी कितनी फ्रेंड्स थी जिसकी वजह से आप मिस करते हैं? हम स्कूल में 5 का ग्रुप था और वो अभी भी वैसे है, और उनमें से एक तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है बड़ी। क्या बात है, इतनी लंबी दोस्ती है, बड़ी कम रहती हैं स्कूल लाइफ हम से। नर्सरी से इकट्ठे हैं, बड़े हम 5 हुई, और आगे हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सब मेडिकल फील्ड में ही चले गए हैं। अच्छा। और अब भी आके हम लोग की हमेशा इस तरह बात होती है कि हम साथ बैठे हैं, इस तरह हमारी बात होती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, फ़न के लिए क्या करते हो यूनिवर्सिटी में? फ़न के लिए हाँ, हम लोग टाइम स्पेंड करने के लिए एक बंदा होता है कि कहते हैं कि बोर हो रहे हैं, अब फ़न करते हैं। हम लोग जो सारी फ्रेंड्स होती हैं सारी मिलकर जाती हैं, कोई मतलब कैंटीन वगैरह में चले जाते हैं, तब इस तरह की कोई एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, कैंटीन पे क्या अच्छा लगता है खाने में? सबसे फेवरेट जो एक होती है कैंटीन की चीज़? बिरयानी। बिरयानी अच्छी लगती है। और आपको? मुझे यहाँ पे कैंटीन का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप राजी नहीं है कैंटीन से? अच्छा, फिर आप खुद बना के आती हैं? नहीं, यहाँ से फिर लेस ले लिया। अच्छा, ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें खा ली। तो फिर कैसे आप करती हैं? ये तो खाती ही नहीं होंगी। नहीं खाती होंगी? नहीं, ये बिरयानी ले लेती है, मैं लेस ले लेती हूँ। अच्छा, इस तरह चलता रहता है। कुकिंग करती हैं आप? नहीं करती। आप करती? मैं भी नहीं करती। अच्छा, इसीलिए तो आप कुछ बना के ही नहीं आते, ये कुकिंग ही नहीं करते। अच्छा, कुकिंग सीखने का शौक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है शौक। और आपको भी नहीं है? टाइम ही नहीं होता, फॉर्म डी से फारिग हो तो टाइम ही नहीं होता। उससे अगर फारिग होंगे तो फिर हम दूसरी एक्टिविटी में करेंगे। फॉर्म डी ना ने आपको बाउंड कर देना होता है। अच्छा, तो आपको लगता है फॉर्म डी ने आपको बाउंड कर दिया है? शायद आपका फर्स्ट ईयर है अभी? जी। अच्छा, फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में मसाइल होते हैं, बच्चों को टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाते हैं बच्चे। इवन के डॉक्टर्स भी होते हैं, वो भी कुकिंग कर रहे होते हैं, उनको भी आती होती है कुकिंग। कुकिंग सीखने का शौक क्यों नहीं है? बस वैसे ही, क्योंकि आपको नहीं लगता ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है? लगता है, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है। जब इंटरेस्ट नहीं है तो बस। अच्छा, अगर एक सर्वाइवल के लिए आप क्या समझती हैं कि कुकिंग हर इंसान को आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी तो चाहिए। आनी चाहिए। अच्छा, आप क्या समझती हैं, आनी चाहिए? आनी तो चाहिए, लेकिन जब घर में बड़े हो तो फिर तो करने का दिल भी नहीं करता। बड़े बड़े क्या आप समझती हैं बड़े परमानेंटली आपके साथ अगर आप किसी जॉब के लिए मूव हो जाएं या कोई भी एक और रीज़न बन जाए, तो वो तो आपके साथ कभी होंगे कभी नहीं होंगे? तो फिर उस वक्त को उस वक्त देखेंगे। अच्छा, अभी आप कहती हैं जब मुश्किल सर पे आएगी हम तब देखेंगे। तब देखेंगे, अभी का टाइम एंजॉय करें। अच्छा, अभी का टाइम एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, आपने यकीनन हमारे आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, बच्चों की गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा और अपनी लाइफ को भी इससे बहुत ज़्यादा रिलेट किया होगा। आज तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट युसरा बलोच को हम और आपसे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।